बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दो तीन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इश्यूज़ को लेके उसके साथ खेला जा रहा है। एक तो ये साबित किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की टेंशन नहीं है, वो बड़े हशाश बशाश हैं और उन्होंने बड़ी खद्दा पेशानी के साथ जो है वो अपने खिलाफ फैसले को सुना और उसको तस्लीम किया और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की अंदर जो हालत है वो बड़ी सादा सी और बड़ी नुमानी सी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनका जो है वो एक तो कोई साहब कह रहे थे जो अगेन इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने वाले लोगों में पेश हैं कि वो बड़े एक आम सादा से उन्होंने जॉगर पहने हुए थे और बड़ी एक आम से कपड़े से पहने होते हैं उन्होंने और वो बड़े मलंग तबीयत के आदमी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सौदा जो है ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी एक दौर में इसको बाय किया करते थे और इसको बड़ा ग्लैमराइज भी किया करते थे और अपने कमांडरों को साथ बिठा के सऊदी अरब का दौरा हो या किसी और जगह का दौरा हो तो वो बड़ा वारी और कुर्बान जाया करते थे। यानी तासुर ये वो देते थे कि इमरान खान साहब रवायती सियासतदानों से बड़े मुख्तलिफ हैं, जिनको अपनी ज़ात की कोई फ़िक्र नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना, उनको इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर ये भी बातें इस वक्त चल रही हैं कि जिस जज ने ये फैसला सुनाया है नासिर जावेद राना, ये ऐसे जज हैं जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया से बेदखल कर दिया था और करप्ट प्रैक्टिस की वजह से उनको जो है वो निकाल दिया गया था। अब ये सारी गुफ्तगू मेरा तो वैसे एक इसके ऊपर बड़ा मोटा सा ख्याल है कि वो किसी ने कहा ना कि जी के एक साहब थे उनकी इंतकाल हो गया और उनको जो है वो गोली लगी थी, तो वो किसी देखने वाले ने कहा कि शुक्र है आँख बच गई। तो मतलब ये कि वो मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो फैसला सुन के घबरा रहे थे, नहीं घबरा रहे थे, ये सारी चीज़ें अब बेमानी हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब जो कि हम वहाँ पर आई विटनेस थे, एक तो हमें बहुत ये जो हम यूँ कह लें कि जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को बहुत कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं समझते या उनको एक आम पॉलिटिकल लीडर जिस तरह बाकी हैं उसी तरह का एक सियासी कायद समझते हैं, लोगों के वो लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। तो इससे ज़्यादा उनको ना कभी समझा, ना कभी सोचा, ना कभी उनको इससे ज़्यादा कभी ग्रेड किया, तो जितनी उनकी रिस्पेक्ट बनती है वो उनकी रिस्पेक्ट है, तो उनको ग्लोरीफाई कभी नहीं किया। यानी कि एक जिसको हम कहते हैं कि इंसान को एक इंसानी पैमाने के ऊपर रख के ही किसी भी शख्सियत का हमेशा जायज़ा लेना चाहिए, तो वही लिया जाता है और वही हम करते हैं। तो वो वहाँ पर मौजूद थे और हमारी वहाँ पर मौजूदगी बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए तकलीफ़ का बाइस बनी हुई है। बहुत जो है वो ले दे हो रही है। हसन अयूब, रिजवान रज़ी, गौहर भट्ट और जो है हमारे दोस्त जवाद फैज़ी और पांचवा जो है वो ये फ़कीर है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस तरह ये हर बंदे की अपनी एक तरबियत होती है और ज़ाहिर है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप को लगे उसके वर्करों को कि यार कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे ख्याल से ज़रा हट के सोचता है और हमने तो फैक्चुअल बात करनी है यार, तो फैक्चुअल बात को लोग माइंड करते हैं। तो वो जो कह रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तज़किरा है और ये अजीबोगरीब किस्म की बातें हो रही हैं, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। तो ये इससे हटके जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, मैं आपको वो थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, हकायक आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी के मलक रियाज साहब जो हैं वो उनका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो तो एक खालिस्तान, जिस तरह इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद अपनी ज़ुबान से हमारे जो सवालात थे दोस्तों के, वैसे बाय द वे मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी एक रोल मुझे लग रहा था कि मेरा है, तो मैं तो वहाँ पर चीज़ों को ही ऑब्जर्व कर रहा था।
तो खैर इमरान खान साहब ने कहा हसन अयूब साहब के सवाल के जवाब में कि यार कि वो मेरे पास तो ये इतला थी कि मलक रियाज के पास मशीनरी बड़ी आला नस्ल की है। और क्योंकि हसन जो अयूब साहब ने उनका सवाल था कि आप मलक रियाज को हमेशा मलक रियाज ठेकेदार कहते रहे और फिर और कि वो खरीद लेता, लोगों को ये कर लेता, वो कर लेता, करप्ट है, चोर है, इस तरह का उनका कहने का मतलब था। इमरान खान साहब ये बातें किया करते थे। तो वो उन्होंने भी ये तासुर देने की कोशिश की, मेरा कोई जाती ताल्लुक वास्ता नहीं था, मुझे तो बस इतना पता था कि उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स जो है वो ज़मीन को हमवार करने वाले, बैलेंस करने वाले, लेवल करने वाले वो हैं और वो बड़े स्पीडी काम कर सकते हैं। तो इसलिए अल कादर यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट था उनके ऊपर उनको साइन किया। हालांकि ज़मीन उनसे ली और पैसे उनसे लिए, तो अगर महज मैं जिस तरह पहले भी कल ये गुफ्तगू हमने आपस में की कि अगर मलक रियाज साहब का इतना ही किरदार था तो आप सरकारी खाते से यूनिवर्सिटी बनाते और सरकार की वो मलकियत होती, कोई ट्रस्ट वगैरह ना होता, तो मलक रियाज साहब को दे देते ठेका ओपन बिडिंग के जरिए। उनसे ज्यादा अच्छा तो लैंड डेवलपर तो है ही कोई नहीं, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि इसके पीछे पूरा ये एक पूरा क्राइम था। इमरान खान साहब अपना जो जाती बिजनेस, जो उनका जो एक मॉडल है वो है कि खैराती इदारे कायम किए जाएं और ट्रस्टी बन के उनको चलाया जाए और उस खैराती इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने आप को डाल लिया जाए, ट्रस्टी बन जाया जाए और उसमें अपने एक अच्छा खासा मोटा शेयर रखा जाए। और जिस तरह शौकत खानम में उनकी उनकी फैमिली का एक अच्छा खासा शेयर है, इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी में उनका और उनकी फैमिली का अच्छा खासा शेयर है। शौकत खानम लेबॉर्ट्रीज तो उनका बिजनेस वेंचर है बकायदा अलहदा से। तो ये भी उसी जिमन में ये वाला अल कादर यूनिवर्सिटी वो कर रहे थे। मैंने कल भी एक सेशन में गुफ्तगू करते हुए एक जगह पे कहा था कि यानी मलक रियाज साहब नहीं, इमरान खान साहब, इन्होंने अपने वजारत उज़्मा के दौर में इनका कोई एक कारनामा, कोई एक सरकारी जिसको इदारा कहते हैं, इन्होंने नहीं बनाया। पेशावर में इन्होंने, लेकिन उससे हटके, उससे उलट पेशावर में जो था शौकत खानम हॉस्पिटल, उसकी बुनियाद रखी और कराची शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वो बना लिया। लेकिन कोई सरकारी जो है वो, बल्कि सरकारी हॉस्पिटल बंद होने तक आ गए थे। तो इमरान खान साहब का जो इंटरेस्ट था वो तो बिजनेस था। तो लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब जो है वो कि मलक रियाज साहब का इमरान खान साहब से ताल्लुक कितना पुराना है, वो ये बात अब सामने लेके आए हैं कि वो खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि 2008 में जब नया नया हल्फ उठाया था यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, तो इनको दावत दी थी मलक रियाज साहब ने अपने घर बतौर वज़ीर आज़म के, वो पहला जो खाना है उनके घर आके खाएं, मुबारकबाद वसूल करें। तो उससे एक रोज़ कबल इमरान खान साहब ने एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को और तौसीफ अहमद खान साहब को मलक रियाज साहब के घर भेजा था पैसे लेने, 16 लाख रुपए की रकम लेने। वो 16 लाख रुपए किस चीज़ के थे? वो इसलिए थे कि इमरान खान साहब ने महातीर मोहम्मद का एक मुतालियाती दौरा पाकिस्तान का अरेंज किया था और इसके सारे अखराजात मलक रियाज साहब ने उठाने का वादा किया था और वो पैसे नहीं दे रहे थे। और वो जावेद इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हुए मलक रियाज साहब को गालियां दे रहे थे कि वो पैसे नहीं दे रहा, ये है वो है, तो पैसे लेके आए। तो जावेद इकबाल साहब जो हैं वो बैरिया टाउन के फाउंडिंग फादर आप इसलिए कह लें कि वो जो टाइटल है बैरिया टाउन का, वो मलक रियाज साहब को उन्होंने दिया था एडमिरल के हैसियत से। वो एक कानूनी बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन जावेद इकबाल साहब का, एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का मलक रियाज साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। और फिर वो जाके महातीर मोहम्मद वाले जो 16 लाख रुपए थे उनके क़यामो तवाम और उनके तमाम दौरे के जो अखराजात थे पाकिस्तान में, जो बज़ाहिर इमरान खान साहब ने अरेंज किया था, उसके पैसे वो लेके आए। इसका मतलब ये है कि मलक रियाज साहब की इमरान खान साहब के साथ इतनी दोस्ती 2008 में भी थी। और उसके बाद 2017 या 18 में जो ये वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें फिर इन्होंने, इमरान खान साहब ने कपिल देव और दूसरे तीसरे लोगों के साथ प्रोग्राम भी किए थे। और वो सरदीप देसाई, मेरा ख्याल है कि इस तरह का नाम है, एक इंडियन एंकर है, उनके साथ काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए थे इनके। तो तब ये मलक रियाज साहब के तैयारे के ऊपर बैठ के चार्टर प्लेन के ऊपर इंडिया गए थे। तो इमरान खान साहब का और मलक रियाज साहब का
ताल्लुक बड़ा गहरा है और पुराना है, और माली मामलात भी हैं। और जो ये साबित करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि मलिक रियाज साहब के साथ इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने खालिस्तन उनकी एक जो स्किल है कि लैंड डेवलपमेंट की स्किल जो है उनकी, उस वजह से उनको अल कादर यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट का और उसकी कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था या मुआहदा किया था, वो इस वजह से किया था। हालांकि ये बात यकसर गलत है। बात 190 मिलियन पाउंड की है जो एनसीए ने पाकिस्तान को भेजे और वो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के हवाले कर दिए। एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो हैं जज नासिर जावेद राना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2004 में ओहदे से नाअहल कर दिया था, यानी कि जो मातहत अदालतों के जज की हैसियत से। वजह क्या थी कि इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने हबीब वहाबुल खैरी साहब का जो है वो पेशी के बगैर जिस्मानी रिमांड दे दिया था, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था और इनको निकाल दिया था। सईद चोई साहब की ये खबर है जो इस सारी गुफ्तगू को निगेट करती है, और हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जय्यद सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर खेल रहे हैं और इसी का वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये तो एक करप्ट बंदा था जिसके ज़रिए इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला फर्दर इंक्वायरी का करार दे के मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया था 2004 में, और उस वक्त 2004 में जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उनका नाम था चौधरी इफ्तिखार हुसैन, जो फैसल चोई साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं और फवाद चोई साहब के सगे चचा थे। उन्होंने इनको बरीउ ज़िम्मा करार दे के नासिर जावेद राना साहब को, जिन्होंने इमरान खान साहब को कल 14 साल की कैद की सजा सुनाई है, उसके बाद जो है वो उनको बहाल कर दिया था राना साहब को। तो ये भी प्रोपेगेंडा है महज इसलिए कि इमरान खान साहब को हीरो साबित किया जाए कि वो करप्ट तो नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ सजा सुनाना मकसूद था और एक करप्ट बंदे को ढूंढ के इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और ये फैक्ट्स जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में किसी भी वक्त जाके एक सादा सी दरख्वास्त दे के रिकॉर्ड निकलवा के चेक किया जा सकता है इसको। आखिरी बात जो है वो ये बयान की जा रही है कि इमरान खान साहब बड़े हैप्पी थे, बड़े खुश थे। सर हम वहाँ पर मौजूद थे और मेरी जो पोजीशन थी जहाँ पर मैं खड़ा था, मेरा रुख जो था वो हाजरीन जो होते हैं जहाँ पर इमरान खान साहब बैठे हुए थे, यानी कि इस तरफ जज साहब हैं और इस तरफ अदालत के में जो लोग मौजूद होते हैं, जिस तरह एक अदालत बनी होती है, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा या आप खुद ने अदालतों में गए होंगे। चबूतरे के ऊपर जज साहब की कुर्सी होती है, उसके नीचे वाली जो पोर्शन होता है वहां पर उनका अमला बैठा होता है, और आगे फ्रंट के ऊपर जो पहली रो होती है जो जज साहब के सामने होती है वहां पर वकला बैठे होते हैं, और उसके पीछे मुल्जमान और दाएं बाएं कटहरे बने होते हैं। तो कटहरे ये उस तरह के तो नहीं थे, लेकिन ये इस तरह ही सिलसिला होता है। वहां पर इमरान खान साहब बैठे हुए थे। मेरी पोजीशन ये थी कि मेरा चेहरा जो है वो इमरान खान साहब की तरफ था, और कान जाहिर है कि फैसला हम सुनने के लिए बैठे हुए थे, तो हाँ वो जज साहब की तरफ हमारे कान लगे हुए थे। तो हम वो तासुर देख रहे थे इमरान खान साहब के चेहरे के उतरते रंग, वो जो रंग बदलता है चेहरा, यानी जो उतार चढ़ाव होता है चेहरे का, जो जज्बात, वो कहते हैं ना कि चेहरा बंदे क्या वो शख्सियत का आईना होता है। तो जो कुछ अंदर दिल और दिमाग में चल रहा होता है उसके तासुरात जो है वो चेहरे के ऊपर जरूर आते हैं। जितना मर्जी बड़ा बंदा दिलीप कुमार या शाहरुख खान हो कि उसको अपने तासुरात के ऊपर कंट्रोल होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में इतनी बड़ी एक्टिंग नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने एक्टिंग करने की कोशिश की एक दफा, जब उन्होंने 14 साल सुनाई तो यूं करके उन्होंने कहा। इमरान खान साहब को पक्का यकीन था कि उनको सजा होनी है, लेकिन उसके बावजूद परेशानी उनके चेहरे के ऊपर थी। लेकिन परेशानी, गुस्सा और मायूसी, ये तीनों चीजें जो इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर उस वक्त नुमायां हुई जब बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई। इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि यकीन था कि जिस तरह उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके नुमाइंदों की या उनके पार्टी के लीडरों की बातचीत चल निकली है और जो बैकडोर राब्ते हैं, उसका नतीजा ये निकलेगा कम से कम के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर के ऊपर बुशरा बीबी को सजा नहीं सुनाई जाएगी।
मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि ये उम्मीद, ये ख्याल, ये कल बैरिस्टर अली गौहर साहब अदालत के बाहर या जज साहब के आने से पहले या फैसला सुनाए जाने से पहले वो हमारे साथ यही गुफ्तगू शेयर कर रहे थे कि अगर हमारी नजरें तो जो है वो इस बात पर है कि क्या बीबी को भी सजा होती है या नहीं। तो मैंने उनसे पूछा था कि बीबी को सजा होने का आप क्या मतलब लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि फिर वो जितनी पेशरफ्त हुई थी वो रायगां चली जाएगी। तो इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर जो गुस्सा, परेशानी और मायूसी के मिले जुले जो तासुरात नुमाया हुए थे, वो इसी वजह से थे कि एहतिकाम लग गया। इसका मतलब है कि मेरे साथ हाथ हो गया। यानी उनको लग रहा था कि या ये कोई भी उनकी जगह के ऊपर होगा तो वो यही सोचेगा कि जो पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी वो बेसिकली मेरे साथ एक हाथ था, एक फ्रॉड था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो केस के मेरिट्स बड़े क्लियर हैं और इस केस का जो फैसला है इस मुकदमे का वो बजाते खुद ये बात बता रहा है कि इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, देखें हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी अदालतें कितनी आज़ाद हैं, कितनी आज़ाद नहीं हैं, ये एक बहरहाल हमेशा पाकिस्तान में एक सवालिया निशान इसके ऊपर रहा है। लेकिन अदालतें मैनेज भी होती रही हैं पाकिस्तान में, सारा कुछ होता रहा है। लेकिन इस केस के मेरिट्स ये हैं कि जब तक कोई सियासी मुदाखलत ना हो तब तक इमरान खान साहब को या इस केस के जितने मुल्जमान हैं उनको सजा से बचाया नहीं जा सकता। यानी केस के मेरिट्स ये हैं कि सजा तो हो सकती है, बचाना जरा मुश्किल है, बचाना किसी डील के नतीजे में मुमकिन है। तो वो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज इमरान खान साहब को ना बचाने के मूड में है, ना उनके साथ डील करने के मूड में है। जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की वो सारी की सारी गुफ्तगू इसी मायूसी और गुस्से वाली कैफियत के तासुर की हामिल थी, सारी की सारी। और वो यूं लग रहा था कि जिस तरह एक बंदा कोशिश कर करके जिच हो गया हो कि किसी तरह वो जो दरवाजा खोलना चाहता है, वो जो अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहता है किसी के साथ, वो मामलात दुरुस्त नहीं हो रहे। बंदा जिस तरह एक हिजान का शिकार हो जाता है या एक जिच हो जाता है कि यार मसला क्या है, आखिर ये काम हो क्यों नहीं रहा। इतनी झुंझलाहट थी उनके चेहरे के ऊपर, उनके लबो लहजे के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो अब भी इस उम्मीद से हैं कि इमरान खान साहब इस उम्मीद से हैं कि उनके जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ आगे चल के कोई मामला तय पा सकते हैं। तय पाएंगे या नहीं पाएंगे, मेरी दानिश में तो ये तय नहीं पाएंगे। वजह क्या है? वजह सिंपल और सादा सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वजह यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मजा चख चुकी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाब इमरान खान साहब ने चिकना चूर किए हैं। जो इन दो सियासी जमातों से जान छुड़ाने के लिए जो उन्होंने इमरान खान साहब को जो तख्लीक किया था या जो इनका इमेज खड़ा किया था, जो इनको नवाजा था, जो इनको फ्रंट पे लेके आए थे, वो ख्वाब पूरे इसलिए नहीं हो सके कि इमरान खान साहब की एबिलिटी नहीं है इतनी। उनकी एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे थी? तर्जमानों के ऊपर और अपने मुखालफिन को धोने के ऊपर, और इतने मुखालफिन को फारिग कर दिया जाए कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन ना रहे। तो इमरान खान साहब का हमेशा से टारगेट दो शख्सियात रही हैं। एक शख्सियत रही है, बल्कि तीन, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। जरदारी साहब को वो एक चला हुआ कारतूस समझते हैं, नवाज शरीफ साहब को वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज के साथ इनके मामलात अब कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। उनका सब्स्टिट्यूट जो हो सकता है फौरी तौर पर वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते थे, वो हुए, और मुस्तकबिल करीब में उनका सब्स्टिट्यूट जो है वो जो उनको टक्कर दे सकते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दे सकती हैं। तो इसलिए वो उनकी मुखालफत हमेशा से किया करते थे। तो पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब कल परेशान थे, वो गुस्से में थे, मायूस थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने औसान बहाल रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि उनकी बीवी को सजा होना, अपना सजा होना उनके लिए इतना बड़ा झटका नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान वो बेल हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उनको सजा होने का मतलब ये है
कि जो बुशरा बीबी की जमानत के ऊपर रहाई हुई थी, जिस उम्मीद के ऊपर हुई थी, जो बातचीत के नतीजे में हुई थी, वो अमल बुनियादी तौर के ऊपर रायगा गया है। वो जो बैकडोर मामला थे वो शायद फ्रूटफुल साबित नहीं हो सके, तो वो मायूसी का इस हवाले से शिकार थे। बाकी रह गई बात के जी कि वो जेल में बड़े, एक तो अगेन कि ये अब साबित करना कि जी कि वो बड़े चैंपियन ये है वो है, मेरा ख्याल है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। जिसने इनको ग्लोरीफाई करना है वो करता रहे, उसका सजा होनी थी होगी, जो मामला गड़बड़ होना था वो तो हो गया। आखिरी बात के जी कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कि वो अंदर तो बड़े मस्कीनी सी हालत में रह रहे हैं। सर वो उनका जो जो जोड़ा उन्होंने पहना हुआ था ट्रैक सूट, वो टॉमी हिलफिगर का था, और वो लिबास अपने मुंह से बोल रहा था कि वो ब्रांडेड है, और वो ब्रांड अपने मुंह से बोल रहा था। टॉमी द हिलफिगर जो है वो, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं उसका, तो वो बड़ा महंगा ब्रांड है। जो जूते उन्होंने पहने हुए थे वो कम से कम, मुझे जूतों का और जागर्स का पता है, और किसी चीज का पता हो ना हो, बड़े बड़े महंगे जागर्स हैं दुनिया में, $1 मिलियन के भी जागर्स हैं। ये आपके लिए, आप जाएं और जरा गूगल पे तलाश करें कि एक्सपेंसिव जागर्स इन द वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा कि जागर्स की कीमत क्या क्या है। तो वो जागर भी बड़े उनके कीमती थे। हमारे कुछ साफी दोस्त ग्लोरीफाई करते हैं कि जनाब वो फकीर आदमी, मलंग आदमी। मैं आपको ये इमरान खान साहब की ये चीज़ जो है, ये जनरल बाजवा साहब ने भी बड़ी बेची थी एक दौर में। सऊदी अरब गए थे नवाज, इमरान खान साहब और बाजवा साहब भी साथ थे, तो वो कहीं वो चाय या कॉफ़ी गिर गई थी इनके ऊपर, तो वो कहा गया कि जी कि सुबह मीटिंग है तो आपके कपड़े निकाल दें, प्रेस कर दें। तो उन्होंने कहा मैं तो कोई कपड़े लेके नहीं आया। तो इस बात के ऊपर जनरल बाजवा साहब अपने कमांडर्स को बैठ के बता रहे थे क्या मलंग आदमी है, वरना तो यहाँ पर वज़ीर आज़म के नखरे। अब ये एक अलहदा से साइंस है कि पाकिस्तान की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से या सियासतदानों से खाइफ क्यों रहती है। एक खाइफ रहने की वजह यह भी है उनकी कि उनके लाइफ स्टाइल बड़े हाई है, इतने इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, ये है वो है। हालांकि काम इधर भी घट नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जो पाकिस्तान की फौज के अंदर इमरान खान साहब का जो सौदा बेचा गया था वो भी इन्हीं इश्यूज को, इन्हीं मामलात को लेके बेचा गया था कि वो तो कपड़ा ही एक जोड़ा होता, मलंग आदमी, मलंग मलूंग कोई नहीं है सर। वो उनको, इमरान खान को ब्रांड और चीज़ों का उससे ज़्यादा किसको पता होगा, और वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो लिहाजा उनकी अंदर जेल की जो ज़िंदगी है वो एक आम कैदी वाली ज़िंदगी नहीं है। उनको अंदर पूरी सहूलतकारी है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है मुसलसल रही है उसकी तरफ से, मुलाकातें, मेल मुलाकातें, और फिर एक्सरसाइज की मशीनें, और फिर फ्रिजें, टीवी। तो जेल बहरहाल जेल होती है, लेकिन उसके बावजूद जेल के अंदर मैक्सिमम जो आसाइशें हैं वो इमरान खान साहब के पास हैं। उनके पहनावे से लेके उनका स्किन का कलर, एक्सरसाइज, खाना पीना, वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और इंजॉय इस हद तक कर रहे हैं कि उनको आम कैदियों वाली जो सोबतें हैं उनका सामना नहीं है। तो ये खान साहब को जो ग्लोरीफाई करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारा फर्ज ये था कि जो फैक्चुअल बातें हैं वो आप तक पहुंचा दें, वो आपको पहुंचा दें। फिल वक्त इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया।